So once more, good morning. How are you all? I'm also fine according to time. Thank you very much. All right, so I usually say this is a ready-made line of my book that whatever we are, it is the result of our past habit, and what we will be in future, that will be the result of our present habit. So habit has the power to change the future. But the thing is, which type of habit you are having in present? And the most important question is how habit is formed. इतनी इंग्लिश समझ में आई है? नहीं आई है? ओके फाइन, तो मैं इसको मिटा के दोबारा से लिखता हूँ. How habit is formed. आदत कैसे बनती है? अभी आप लोग सुन रहे थे सर को आदत के बारे में ही, ओके, और तमाम चीज़ें आप लोग शेयर किए हैं सर से, हैबिट से रिलेटेड चीज़ें जो आप फील करते हैं, और भी सर बहुत कुछ बताए होंगे. लेकिन क्वेश्चन ये है कि आदत बनती कैसी है? आदत अच्छी हो या बुरी हो, ये बनती कैसे है? और ये बिल्कुल ही 100% श्योर है कि हम प्रेजेंट में जो भी हैं, जो भी शख्स प्रेजेंट में जिस भी हालत में है, वो अपने पास्ट हैबिट्स के ही वजह से है. अगर प्रेजेंट में कोई शख्स मजदूरी कर रहा है तो वो अपने पास्ट हैबिट की वजह से है, क्योंकि वो जब टाइम था उसके पास तो वो नया स्किल्स नहीं सीखा था, इसीलिए उसके पास कोई भी स्किल नहीं है. तो कोई स्किल नहीं है तो मजदूरी कर रहा है, और मजदूरी किसी भी तरह का मजदूरी कर लेगा. खेत में वो काम करने का मिले तो, या फिर बिल्डिंग में काम करने को मिले तो, या फिर लकड़ियों में काम करने को मिले तो, कहीं भी काम करेगा वो मजदूरी वाला ही काम करेगा, क्योंकि उसको कोई भी स्किल आता नहीं है. वो अपना टाइम वेस्ट कर दिया है किसी और चीज़ों में, जब उसके पास टाइम था नया स्किल सीखने के लिए. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई ड्रिंक करने वाला है, ओके, और वो ड्रिंक करता है काफ़ी सालों से, और आज प्रेजेंट में उसका लीवर ख़राब हो चुका है, तो प्रेजेंट में जो उसका सिचुएशन है, उसका लीवर ख़राब होना है, और पास्ट उसका देखेंगे तो उसकी एक हैबिट है दारू का पीना, राइट? इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, आज जो प्रधानमंत्री हैं, उनका पास्ट अगर देखेंगे तो वो अपने पास्ट में ना अपना करियर पॉलिटिक्स में ही शुरू से लगाए हैं. ओके, शुरू से ही वो मेहनत करते रहे हैं उस मुकाम तक पहुंचने के लिए. तो आज उनका पीएम की कुर्सी पे होना एक रिज़ल्ट है, और उनकी हैबिट थी उसके पीछे लगे रहना, और वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशंस और जो भी काम उनको करने चाहिए थे वो काम किए, और आज वो पीएम की कुर्सी पे हैं. ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे. अब इसी से रिलेटेड जिस भी शख्स को आप देखेंगे प्रेजेंट में वो कुछ भी है, अगर अच्छे कंडीशन में है तो अपने अच्छी आदतों की वजह से है, और बुरे कंडीशन में है तो बुरी आदतों की वजह से है. बट क्वेश्चन फिर से घूम के आता है कि आदत बनती कैसी है. ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप इसको सीरियसली, अगर आप इस अपने कम उम्र में सीख गए कि आदत बनती कैसे है, तो आप शायद अपनी आदत को वैसे ही बनाएंगे जितना खूबसूरत आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं. राइट? सो वुड यू लाइक टू नो दैट हाउ हैबिट इज फॉर्म्ड? जानना चाहेंगे? फाइन. आई एम ऑल्सो हियर टू टेल यू दैट हाउ हैबिट इज फॉर्म्ड. ओके, so I'm going to write some topics here. Whatever we see in environment. Okay, so the following elements are
responsible for forming habit। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहा हूँ मैं, उस पॉइंट्स को बड़ी गौर से सुनेंगे, जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो आप उसको नोट कर सकते हैं अपनी डायरी में, ओके, क्योंकि ये आपकी लाइफ चेंजिंग क्लास प्रूफ हो सकती है अगर आप इसको सीरियसली अटेंड कर लिए तो, ओके। आप इस उम्र में अपने हैबिट को कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर अपने हैबिट को एक नया अपॉर्चुनिटीज़ कैसे दे सकते हैं कि बेहतरीन आपकी हैबिट बने, ओके, तो मेरे ख्याल से ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। फाइन। नंबर 1 क्या चीज़ है जो आपको हैबिट बनाने में बहुत ही अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है? सो लिसन, वॉट एवर यू लिसन एंड सी। वेरी गुड। This is the very first thing that every person, every single person, हर एक व्यक्ति की हैबिट को बनाने में, फॉर्म करने में ये नंबर 1 पे आता है, ओके। ये कैसे नंबर 1 पे है? आप जो वीडियोस देखते हैं ना यूट्यूब पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, जो भी वीडियोस देखते हैं उसको, विजुअल काम करता है वो, ओके, एंड देन सुनते भी हैं उसको, दोनों ये काम करता है। ये दोनों जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं ना बिल्कुल हाई लेवल पे रहते हैं, ओके। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आंखें नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास सुनने की ताकत नहीं है, कान है लेकिन सुनने की ताकत नहीं है, आँख की रोशनी नहीं है, तो उनको भी इन दोनों में से कोई एक काम करता है, राइट, ओके। एंड देन ये क्या चीज़ है कि कभी लिसन तो कभी सी, या फिर जिसके पास दोनों पावर है वो दोनों इतना स्ट्रॉन्ग कैसे ये काम कर सकता है कि आपकी हैबिट फॉर्मिंग करने में, आपकी आदत बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। अगर आप देखेंगे कि जो चीज़ आप सुनते हैं, फॉर एग्जांपल आपके इर्द गिर्द में जो गाने चलते रहते हैं, ख़ास तौर से आपके ज़माने के जो गाने हैं, ओके, ये इतने वाहियात किस्म के गाने हैं, इतने गंदे किस्म के गाने हैं, ओके। अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं, ठीक है, आपका घर गांव में चाहे कितना भी अंदर हो, रास्तों से वो जो गाड़ियां चलती हैं, जो ट्रैक्टर्स वगैरह वाले होते हैं, या फिर जो वो ट्रक वगैरह जो चलाते हुए रास्ते से गुजरते हैं, बिल्कुल फुल साउंड में बजाते हुए जाते हैं, वो तमाम गंदे गाने, वाहियात वो गाने लोग बजाते हुए जाते हैं, और आप उसको सुनते हैं और वो याद हो जाता है एक बार में सुन के ही, राइट। अब अनजाने में ही, जानबूझ के नहीं, अनजाने में ही वो आप उसको गुनगुनाने भी लगते हैं। अकेले गुनगुनाते हैं, किसी के सामने नहीं गुनगुनाते हैं, ओके। क्यों किसी के सामने क्यों नहीं गुनगुनाते हैं? क्योंकि अच्छी चीज़ है ही नहीं। अच्छी चीज़ होगी तब किसी के सामने गुनगुनाएंगे, बुरी चीज़ है इसीलिए आप लोग अकेले में गुनगुनाते हैं। हर शख्स ऐसा ही करता है, ओके। इट्स ए ह्यूमन टेंडेंसी, इंसान की ये फितरत है ये, ओके। आप कुछ देखते हैं, अगर मोबाइल देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे होंगे आप लोग जो मोबाइल को ना छुपा के चलाते हैं। ऐसे छुपा के क्यों चला रहे भाई? क्योंकि वो अच्छी चीज़ नहीं देख रहे हैं। अच्छी चीज़ देखते तो सामने देखते हैं ना। फिर जो चीज़ इंसान छुपा के कर रहा है, छुपा के गुनगुना रहा है, छुपा के सुन रहा है, छुपा के कुछ चला रहा है, मतलब ये वो अच्छा काम नहीं कर रहा है वो, ओके। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, आपके ज़माने में, आप जिस एज में हैं, इस एज में मैक्सिमम बच्चों का, बच्चे तो बच्चे हैं, बड़े लोगों का भी वही हाल है, ओके। इतने ये गंदे माहौल का एक यूँ कहे कि समंदर हो चुका है आज हमारी सोसाइटी, कि हर इंसान इस बीमारी, इस गंदे वो माहौल के समंदर में वो डूब रहा है, लेकिन किसी को भी फिक्र नहीं है कि इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। बच्चे जो आज सुन रहे हैं उनका फ्यूचर ख़राब हो रहा है, राइट। लेकिन ज़रा सोचिए कि ये जो आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी आदत कितनी ख़राब हो रही है। आदत ख़राब हो रही है, हमारी बात आज आदत पे हो रही है, राइट। आदत ख़राब हो रही है क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं। नंबर 1 जो टॉपिक है हमारा
बच्चे वही सीख रहे हैं, आप वही सीख रहे हैं जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ओके, और ये बार बार हो रहा है। गालियाँ जो लोग बच्चे याद कर लेते हैं, बार बार सुनते हैं, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। आप लोग भी झगड़ा करना जानते हैं। ओके, क्यों? क्या आपको ट्रेनिंग दी गई है स्कूल में? ओके, या फिर मम्मी ने या फिर पापा ने बताया कि हाँ झगड़ा ऐसे करते हैं, अगर कोई ऐसे मारे तो तुम ऐसे मारना? कोई ट्रेनिंग मिली है क्या? गाली देने की भी ट्रेनिंग मिली है क्या? नहीं। जिस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस चीज़ के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा है, वो आपको आता ही नहीं है। याद भी करते हैं तो भूल जाते हैं। बड़ी मज़े की बात यह है कि जिसके बारे में आपको सिखाया जा रहा है वो आप सीख नहीं पा रहे हैं, और जो आप सीख ले रहे हैं वो सिखाया नहीं जा रहा है। ओके, तो जो आप सीख ले रहे हैं बिना सिखाए ही, वो ये दो टीचर हैं आपके पास, सुनना और देखना। ये सिर्फ आप सुन के और देख के सीख ले रहे हैं। क्या इतना काफ़ी है सुनना और देखना? नहीं, उस पर ध्यान भी देना ज़रूरी है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो आएगा वो? नहीं आएगा। अटेंशन। बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप देखते हैं और सुनते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके स्कूल में या फिर आपके कोचिंग में जो सर आपको पढ़ाते होंगे, उनके लेक्चर्स। ओके, आप सुनते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर कहते हैं सर भुला गए थे। अटेंशन की कमी की वजह से आप समझ नहीं पाते हैं किसी टॉपिक्स को। ओके, आधा ध्यान तो क्लास में होता है, आधा ध्यान कहीं और वो भ्रमण कर रहा होता है। ओके, जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरा दिमाग कमज़ोर है। दिमाग कमज़ोर होता नहीं है। ओके, आपकी अटेंशन पावर आपने कितना दिया हुआ है उस पॉइंट पे, जो पॉइंट आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको समझ में आता है। अगर आपने अटेंशन पावर को डिवाइड कर दिया है, अगर 50-50 कर दिया है, 50-40, 30-40, 10-90 ऐसे कर दिया है, तो आपको उतना ही समझ में आएगा। तो आधा समझेंगे, आधा रह जाएगा, बराबर आधा समझा, आधा नहीं समझा, बराबर डाउट हो जाता है फिर वो, राइट। अब फिर वो कहते हैं कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझाइए। ओके, या फिर तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ये ज़बान से कहने में भी डर लगता है, सर समझ में नहीं आया, समझाइए। बहुत ज़्यादा तादाद में ऐसे बच्चे हैं। बस कुछ गिने चुने ऐसे बच्चे हैं जो सवाल कर लेते हैं, सर समझ में नहीं आया है, दोबारा समझा दीजिए, राइट। वो एक अलग पॉइंट्स हैं। ओके, बट जो भी हम देखते हैं और जो सुनते हैं उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। ओके, गालियाँ हो, झगड़े हो, पढ़ाई लिखाई हो, अच्छी चीज़ें हो, सब जो भी आप देखते हैं और सुनते हैं, उस पर अगर ध्यान देते हैं तभी वो आपके हैबिट में आता है। अगर ध्यान नहीं देते हैं तो नज़रअंदाज हो जाता है, जैसे कि आपकी पढ़ाई। ओके, सब चीज़ कर ले रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ओके, तो क्या देखना और सुनना और उस पर ध्यान देने से ही क्या आदत बन जाएगी? कुछ और भी टॉपिक हो सकते हैं। वो क्या हो सकता है? समझ में आना भी तो चाहिए ना। अंडरस्टैंड। जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं और पूरा ध्यान भी दे रहे हैं, अब समझ में आ रहा है वो, राइट। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको समझ में आएगा तो ही आप की हैबिट में वो बनाने में वो हेल्पफुल होगा। नहीं, इसमें इंटरेस्ट भी है। छोटे बच्चों को क्या मालूम कि जो गाली दे रहे हैं उस गाली का मतलब क्या होता है, राइट। लेकिन मज़ा आता है ना। ओके, तो मज़ा आने की वजह से उसमें उनका दिल लग रहा है, लोग उनको शाबाशी दे रहे हैं, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और गाली दो, और गाली दो, अच्छा बुआ गाली दो, चचा गाली दे दो, दादा गाली दो। उस बच्चे को क्या मालूम कि गाली का मतलब क्या है? कुछ मालूम होता है? नहीं, आपको तो मालूम है ना। अब आप समझ गए तो आप थोड़ा सा समझदार हो चुके हैं, तो गाली नहीं देंगे आप। ओके, लेकिन अगर ये हैबिट जो फॉर्मिंग है, अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए इंटरेस्ट है ना, राइट। तो वो इंटरेस्ट भी इसमें हेल्पफुल होता है हैबिट को क्रिएट
करने में। तो क्या इतना ये 3 चीज़ काफ़ी हैं हैबिट को बनाने में? और क्या हो सकता है? मेमोराइज, याद भी तो होना ज़रूरी है ना, राइट? हमारी आदत, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हम जो भी हैं अपनी आदत की वजह से हैं और हमारी आदत हमारे ज्ञान पर आधारित है, राइट? और वो ज्ञान कहाँ से मिल रहा है? जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, या तो उसको समझ रहे हैं या फिर उसमें इंटरेस्ट हो रहा है और उसको याद कर ले रहे हैं, राइट? तो वो हमारी हैबिट को फॉर्मिंग कर रहा है। तो क्या इतना काफ़ी है? कुछ और भी है? कुछ और? लर्न, उसे सीख ले रहे हैं ना हम लोग। जब इतना प्रोसेस हो रहा है हमारा, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ध्यान भी दे रहे हैं, समझ रहे हैं, उसमें मज़ा भी आ रहा है, तो याद हो गया। याद हो गया तो सीख लिए भाई, अब सीख लिए तब काम करेंगे, राइट? जब सीख लिए तो अब बारी आती है एक्शन की। किसकी? एक्शन, अब काम की। चीज़ें फिट हो रही हैं? ऐसा लग रहा है कि आदत ऐसी बनती है, ओके? और सिर्फ हमने एक बार कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बार कोई गाना सुना, ओके, उस पर आपने थोड़ा सा ही ध्यान दिया, थोड़ा सा ही आपने ध्यान दिया, वो समझ में आया या नहीं आया, लेकिन मज़ा तो आया उसमें, राइट? अच्छी या बुरी या फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मज़ा आया, वो थोड़ा सा याद हो गया आपको, थोड़ा सा याद हो गया तो आप सीख लिए। अब सीख लिए तो आपने उसको गुनगुनाना शुरू कर दिया, राइट? थोड़ा सा गुनगुनाएंगे तो थोड़ी सी आदत में रहेगी, वो थोड़ी सी ही आदत में रहेगी, लेकिन अब बार बार गुनगुनाने लगेंगे तो आपकी परमानेंट हैबिट में चली जाएगी। कहाँ पर? परमानेंट हैबिट में जाएगी। वो किस वजह से? रेपिटेशन की वजह से। रेपिटेशन का मतलब होता है बार बार उस चीज़ को दोहराना। दोहराने से ही आपकी आदत में वो चीज़ें आ जाती हैं। सो दीज आर द 7 एलिमेंट्स विच हेल्प्स टू फॉर्म हैबिट्स ऑफ एवरी सिंगल पर्सन। ये 7 चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं हर एक व्यक्ति की आदत को बनाने के लिए, ओके? और अगर आपने सुनने वाली चीज़ें या फिर देखने वाली चीज़ें अच्छी देखी या फिर अच्छी सुनी, उस अच्छे चीज़ पे आपने अच्छे से ध्यान दे दिया, अच्छे से ध्यान देने के बाद अगर आपने समझ लिया तो ठीक है, नहीं समझा लेकिन फिर भी अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया, ओके, और उस इंटरेस्ट के बाद आपने उस चीज़ को याद कर लिया आपने उस अच्छी चीज़ को, आपने उसको सीख लिया, सीखने के बाद आप उसको करने लगे, और जब करने लगे तो बार बार उस चीज़ को करने लगे, और जब बार बार कर देंगे तो वो बन जाएगी आपकी हैबिट। व्हाट इज दैट? हैबिट दैट विल बी योर habit. And again I will say that habit has the power to change the future. आदत के पास वो ताकत है जो आपकी भविष्य बदल सकती है, ओके? सो एंड हैबिट मेक्स फ्यूचर। सब लोग कहते हैं कि अपने भविष्य पे ध्यान दो, अच्छा काम करो, अच्छी आदत लेकर आओ, लेकिन कैसे लेकर आएंगे कोई बताया है कभी? ओके, तो आपको अच्छी आदत ऐसे लेकर आनी है। वुड यू लाइक टू मेक योर हैबिट ऑन दिस प्रोसेस? क्या अपनी आदत को आप इसके बेस पे बनाना चाहेंगे? बेसिस पे है ही सर, मे बी। हाँ, एग्जैक्टली, ही इज सेइंग राइट, इसी बेस पे है लेकिन किसी और डायरेक्शन में है, ओके? बस आपको डायरेक्शन मोड़ देना है, राइट? आप वो
कुछ मिसकॉन्सेप्शंस वाले या फिर मिसलीडिंग वाले इन्फॉर्मेशंस आपके पास हैं, उस बेस पे आपने इसको सेट किया हुआ है और ये सेट करने के बाद आपकी आदत उधर चली गई है, राइट? तो क्या ही बेहतर होता कि आप जो क्लास अटेंड करें, जिन लोगों से आप दोस्ती करें, या फिर घर में जो माहौल आपके अगर ख़राब हों तो उन माहौल को भी आप इसके ही अकॉर्डिंग लाने की कोशिश करें। आपकी भी आदत अच्छी होगी और आपके भाई बहनों की भी आदत अच्छी होगी। आपका घर का माहौल जरा देखे कि इमेजिन करके देखे कि कितना खूबसूरत हो सकता है, राइट? हो सकता है क्या? स्पीक हो सकता है? ओके, देन वुड यू लाइक टू write this